दीजिए। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म देख चुके हैं, और उसके बाद ये न्यूक्लियोफिलिक्स और इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों है। पहला बात तो ये हो गया। और ये अल्फा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और कार्बोनाइल कार्बन पे एल्डोल कंडेंसेशन में दो ही जगह रिएक्शन होता है ना, दो पोजीशन इन्वॉल्व होता है। किसी एक मॉलिक्यूल, किसी एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का कार्बोनाइल कार्बन और दूसरे का अल्फा कार्बन, करेक्ट। जिसका कार्बोनाइल कार्बन वहाँ पे OH बनता है, और जहाँ पे अल्फा कार्बन का H वहाँ से रिप्लेस हो जाता है। तो कार्बोनाइल कार्बन पे एडिशन होता है न्यूक्लियोफिलिक, और अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। याद हो गया? ओके। अब बाद में वी नो दैट कि बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन का डिहाइड्रेशन इज वेरी फास्ट, मतलब जस्ट वार्म हीटिंग भी करेंगे तो वहाँ से वाटर बन के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो पूरा मैकेनिज्म को एनालाइज करने के बाद ये समझ में आया कि ओनली दोज अल्डिहाइड और कीटोन कैन परफॉर्म एल्डोल कंडेंसेशन विच हैज एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ये लिखवा चुके हैं? ओके। तो आपको बताना है सिर्फ अभी कि जितना भी एग्जाम्पल दे रहे हैं उसमें कौन कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन देगा और कौन नहीं देगा, ठीक है। ये देगा या नहीं देगा? देगा। क्यों देगा? तो सर आपको एक चाहिए था, यहाँ पे 6 है, राइट। ये देगा या नहीं देगा? इस तरफ के कार्बन अल्फा कार्बन पे तो है नहीं, बट यहाँ तो है, ये भी देगा। ये देगा या नहीं देगा? व्हाट अबाउट दिस वन? इसके अल्फा कार्बन पे एक भी कम नहीं देगा। दिस वन बिल्कुल देगा। इसके पास 4 है, आपको तो सिर्फ एक चाहिए, राइट। हम लोग पिछले क्लास के मैकेनिज्म के बेसिस पे देख रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि इसमें से कौन कौन सा एल्डोल देगा और कौन कौन सा नहीं देगा। तो एक बार खाली इस पिछले पेज को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। कम व्हाट अबाउट दिस वन? नहीं देगा।
व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ पे एक है, एक ही चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो अब तो एटलीस्ट ये तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ना कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा और कौन नहीं देगा, ठीक है। आप लोग आप लोग इसको एक लाइन में लिख रहे थे, तो एक लाइन में जब लिख रहे थे तो जो भी इसमें देगा, यहाँ से यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्या बनेगा? और सारे लोग गौर कीजिएगा, कभी कभी डायरेक्ट आपको ये बेस नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो K2CO3 का एक्वस सॉल्यूशन भी बेसिक होता है, पता है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू आयनिक इक्विलिब्रियम। इसलिए इसको पकड़ के रखिएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली ये दे दिया जाता है कि इसका एक्वस सॉल्यूशन। और वार्म हीटिंग, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अगर थोड़ा सा हीट कर दिए तब तो और भी अच्छा है। अगर नहीं भी हीट किए हैं और आप डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट तक जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, देगा तो बनेगा क्या? तो किसी एक का अल्फा पकड़ लीजिए, दूसरे का कार्बोनाइल कार्बन, राइट। देखिए तो यहां तक सही है, करेक्ट है ना। वन ऑफ द मॉलिक्यूल का मैंने अल्फा कार्बन ले लिया, देखिए ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, ये वन ऑफ द कीटोन रहा होगा, ये दूसरा पार्ट कीटोन का रहा होगा, इसका कार्बोनाइल, इसका अल्फा। अब बाद में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H। दिस इज द प्रोडक्ट।
इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक आंसर। आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। दो प्रोडक्ट के अंदर दोनों मेजर कौन सा है? अरे जाकर चलिए स्टूडेंट, मतलब एक क्वेश्चन अब आम नहीं रहा, खास बन गया। मैंने जानबूझ के 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दे दिया, करेक्ट ना? इसका आंसर छुपा हुआ है आज से कम तो मोटा मोटी 11th मंथ पहले का क्लास में, जहाँ पे आपको पढ़ाए थे इनलाइजेशन, करेक्ट? और इनलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मीडियम, इनलाइजेशन डिपेंड्स ऑन, और बेस कैटलाइज्ड में मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन इज अ ड्राइविंग फोर्स। उसी करस्पॉन्डिंग मेजर इनॉल बनता था, नहीं? उसका करस्पॉन्डिंग। तो भाई एल्डोल कंडेंसेशन किसके थ्रू हो रहा है? पहले इनोलाइजेशन होता है। तो जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेगा और मीडियम बेसिक है, तो लेस एसिडिक या मोर एसिडिक? मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट। कार्बोनाइल कार्बन तो कॉमन ही है, क्योंकि वी आर टेकन द सेम की टाइप ऑफ कीटोन, राइट? हम लोग कीटोन सेम ले लिए हैं, बट इस कीटोन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन डिफरेंट कर दिए हैं, करेक्ट है ना? इसका मतलब है कि कार्बोनाइल कार्बन किसी एक का और अल्फा कार्बन किसका? इस अल्फा कार्बन के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट, ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग माइनर प्रोडक्ट। वजह बोलिए तो इनलाइजेशन, करेक्ट है ना? अब समझ में आ गया? तो किनके माइंड में स्ट्राइक कर गया था एटलीस्ट ये बात, और यह बात स्ट्राइक करना चाहिए था, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन थ्रू बेसिक मीडियम में या किसी एसिडिक या बेसिक में इनोलाइजेशन पहले होता है, उसके बाद ही आगे पढ़ता है, राइट? इनोलाइजेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट? एक लाइन लिख लीजिए, जो भी रिएक्शन इनोलाइजेशन के थ्रू होता है ऐसे ही लिख लीजिएगा, उसमें मीडियम का प्लीज़ ख्याल रखेंगे आज के बाद। जैसा एक रिएक्शन ऑलरेडी पहले मिल चुका है ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन भी मिल चुका है, और बहुत सारा रिएक्शन आगे मिलेगा जो इनोलाइज या ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन आल्सो थ्रू इनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन आल्सो थ्रू इनॉल, वहाँ भी तो ये बात बोला था। ऑनलाइन स्टूडेंट एवरीवन, ये बात समझ में आया कि मैंने क्या बोला? ए मोर एसिडिक है और ए लेस एसिडिक है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर, ऐसे क्रॉसपॉन्डिंग माइनर। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, देखिए मैंने किसी एक कीटोन का कार्बोनाइल ले लिया, राइट? और दूसरे का मोर एसिडिक हाइड्रोजन का अल्फा कार्बन ले लिया, एक A बनेगा, मैंने इसके क्रॉसपॉन्डिंग, करेक्ट? तो A क्या रहेगा? मेजर। इसको आप मैकेनिज्म बताने का रिक्वायरमेंट है या एक लाइन का जो सॉल्यूशन दिया वो आपको समझ में आ गया? हिंट समझ में आ गया एवरीवन? चलिए, और A बनेगा माइनर, और यहाँ से अगर नहीं भी हीट करते हैं, ऐसे भी छोड़िएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2, इस पार्ट के लिए डायरेक्ट ET लिख दें, ET CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 मेजर प्लस
ET CH3 ये बनेगा माइनर। ठीक है ना। चलिए, तो अब तो केयरफुल रहेंगे, लेकिन एक मिनट, अगर मीडियम एसिडिक रहता देन तो स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल इज द ड्राइविंग फोर्स, राइट। तब किसके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर, तो अब उस केस में ए बन जाता मेजर और ए बन जाता माइनर। बट एसिडिक मीडियम का एनालाइजेशन का भी मैकेनिज्म नहीं दिखाया, इसलिए इस पर बात नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। बट फिर भी बोल तो सकते ही हैं ना। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले लेते हैं, तो मीडियम अगर क्या रहेगा एसिडिक, मीडियम एसिडिक हो गया, तब कौन सा मेजर कौन सा माइनर वो लिख दीजिए। बाद में जब मैकेनिज्म देखेंगे तो हम लोग वहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। क्या बनेगा, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। देयर इज नो कन्फ्यूजन कि मोर एसिडिक और लेस एसिडिक, राइट। एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है ना एवरीवन। और उसके बाद यहाँ हीट करते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से H। बट अगर यहाँ पे H नहीं रहता तो ठीक है, नहीं होगा। H नहीं रहता और सिर्फ हीट कर रहे हैं और उसमें बार हीटिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं है, तो यहाँ पे OH बन के रुका हुआ रहता है, राइट। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो अगर इस तरफ H है तो यहाँ से भी हो सकता है, करेक्ट। बट ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन बनाने का, बिकॉज कंजुगेशन इंक्रीज द चांस ऑफ एलिमिनेशन। कंजुगेशन में रहने से रेजोनेंस प्रोडक्ट में होना स्टार्ट होता है, ठीक है। ठीक है ना।
इस रोड मैप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए तो। ए क्या है एवरीवन? ए है पिनाकोल। यहाँ तक किनका आंसर करेक्ट है कि वेयर्स एजेंट था, ये अल्कीन में पढ़े हैं और हीट नहीं किए हैं। डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 एंड आइस कोल्ड, तो क्या बनता था? पिनाकोल। और इतना तो पक्का आपको पढ़ाया, व्हाट द क्वालिटी ऑफ HiO4? यस, आपको बताए थे कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन या इवन पॉलीहाइड्रोक्सी में वो खास टाइप का स्पेशल टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसका क्वालिटी है कि अगर दो OH दोनों एडिशन कार्बन पे है तो उसके बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और जिस बॉन्ड को जितना बॉन्ड ब्रेक करेगा जिस कार्बन पे उसको उतना OH देते हैं। याद है आप लोग को? और जो काम HiO4 करता है वही काम लेड टेट्राएसीटेट करता है, ये भी याद होगा। इसका मतलब है कि क्या डायरेक्टली बी के लिए ये बना दें? हाँ ना बोलिएगा भाई ऑनलाइन वाले बच्चे। करेक्ट। इसका नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए बी तक पहुँच गए तो डी ही तो बी है। बी और डी डिफरेंट है या सेम है? सही से बोलिएगा। ओजोनलिसिस के लिए क्या बोले थे? कुछ करना ही नहीं है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, मेक सी डबल बॉन्ड O। ऑलरेडी यहाँ पे H है, करेक्ट। तो ये कार्बन भी क्या नजर आएगा? बोलिए हाँ, ए भी अल्डिहाइड और ए भी अल्डिहाइड। तो क्या बी और डी डिफरेंट है या सेम है? सेम है। तो B इक्वल टू डी कर दें, B इक्वल टू डी, करेक्ट। अब चलिए B हो या D हो, यहाँ तक तो समझ में आ गया। और इसमें आपने तो अल्डिहाइड और कीटोन को एल्डोल कंडेंसेशन देने के लिए कितना मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट होता है? 2। उसमें एक का कार्बोनाइल कार्बन और दूसरे का, बट एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 हो गया तो इंडियस इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्वेश्चन को यहाँ तक लेके जा रहे थे, तो यहाँ से यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें तो यहाँ पे कोई यहाँ देखिए, यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं, क्योंकि दोनों बिल्कुल 100% सिमिलर है। डी सिमिलर रहता तो कुछ और बात होता, बट यहाँ जो सराउंडिंग कनेक्टिविटी इधर है वही यहाँ का अल्फा कार्बन है, यहाँ का अल्फा कार्बन डिफरेंट टाइप का अल्फा कार्बन है, सेम टाइप का है। तो किसी एक का क्या ले लीजिए? किसी एक का लीजिए अल्फा कार्बन और दूसरे का कार्बोनाइल कार्बन। तो बोलिए इसका नंबरिंग कर दिए हैं 1 2 3 4 5 6। तो मान लेते हैं कि हम लोग इसका अल्फा कार्बन ले रहे हैं, तो इस अल्फा कार्बन का किसके साथ बॉन्डिंग होगा? 6 के साथ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है?
और जिसका अल्फा कार्बन लेते हैं वहाँ से H जाता है, और जिसका कार्बोनाइल कार्बन लेते हैं वहाँ पे OH बन जाता है, और ए वाला मेरा आउट ऑफ द रिंग चला जाएगा। और कितना मेंबर रिंग बनेगा? 5 मेंबर बन जाएगा। तो 5 मेंबर तो बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसका मतलब ए हो गया, ऐसे नंबरिंग कर दिया कीजिएगा, ठीक है। तो एक कार्बन नंबर मेरा 2 है, और कार्बन नंबर 2 से ए लगा हुआ रहेगा, है ना, कार्बन नंबर 1। एक कार्बन नंबर कितना हो जाएगा? 2 3 4 5, और इसको क्या बना दे? OH। यहाँ तक सही है। इसको अगर स्लाइटली हीट करते हैं, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका क्या है? सी ही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो नहीं देखिए इस रिएक्शन में, देखिए इस रिएक्शन को मुझे थोड़ा और आगे से स्टार्ट करना चाहिए था, माइंड से स्लिप कर गया था। एक्चुअली मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था इस रिएक्शन को। इसको G मान लेते हैं, इसको H बोल देते हैं, और यहाँ पे क्या कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेकर हीट करते हैं, ठीक है। क्या लेकर? H2SO4। और बढ़िया क्वेश्चन नज़र आता है, ठीक है। तो क्या होता है? डिहाइड्रेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसमें तो यही बनता। और फिर यहाँ से लेके चलते हैं। तो इस टाइप, तो देखिए अभी ये आपको रोड बनाकर दिया हुआ है, आपको बस डिसाइड करना था। इसी को, इस टाइप के क्वेश्चन को ही क्या किया जाएगा? लैंग्वेज प्रॉब्लम जैसे होता ना, केस स्टडी, उसी को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अचानक से आपको पकड़ नहीं बनेगा, और इन्हीं में बहुत हाई लेवल का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब रिएक्शन पे पकड़ बनेगा। GOC तक आप अभी रेडी हैं, बट ऑर्गेनिक में बहुत काम करना बाकी है। पहले तो आपको ऑब्जेक्ट ओनली वन ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, फिर कंप्रीहेंशन कन्वर्सन करना पड़ेगा, रोड मैप प्रॉब्लम करना पड़ेगा, और लास्ट फेज फाइनल टच केस स्टडी का प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो गया ना। चलिए बट इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग बनाने से कोई अवॉइड करेंगे। मोस्टली कितना मेंबर सुटेबल रिंग रहेगा? 5 या 6। चलिए अब लिखिए, एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अब एक मिनट रुकें स्टूडेंट, देखिए कुछ रिएक्शन कुछ खास रिएजेंट के लिए ज़्यादा फेमस होता है और मीडियम के लिए। तो एल्डोल कंडेंसेशन में 99% केस में देखिएगा कि बेस लिया रहता है। क्या लिया रहेगा? बेस, करेक्ट। मतलब इसके लिए ज़्यादा फेमस है। बट मान लेते हैं कि आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिए हैं, और सेकेंड में अगर 100% बीटा हाइड्रोक्सिल्डिहाइड और कीटोन का डिहाइड्रेशन इज वेरी फास्ट, सो मेनी टाइम्स विदाउट हीटिंग डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। बट श्योर होने के लिए यहाँ, लेकिन अगर नहीं भी किया रहेगा तब भी आप वाटर आउट कर देंगे तो आप रॉन्ग नहीं हैं। खासकर सब्जेक्टिव एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं है। बट सब्जेक्ट वाटर को आउट करने से पहले OH दिखा दीजिएगा, ठीक है।
उपाय नहीं है, सबसे पहले तो यहाँ ही जाएगा, करेक्ट, CH3OH+। अब यहाँ पे क्या आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इनलाइजेबल हाइड्रोटम है? बट अगर डिफरेंट टाइप रहता तो इस केस में आप क्या बनाते? स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल का ख्याल रखते मेजर इनॉल के लिए, करेक्ट। यहाँ देखिए, डायरेक्ट वन स्टेप में कर रहा हूँ। ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH2-। इसको डायरेक्टली यहाँ से अटैक कर दिया जाए, करेक्ट। तो यहाँ से क्या बनेगा? O-, और यहाँ बनेगा OH+। यहाँ से रिलीज क्या होगा? H+। इसको यहाँ भेज दें। दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है, करेक्ट है ना। तो ये हो गया एसिड कैटलाइज्ड इनोलाइज, एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। बट ख्याल रखिएगा कि अगर जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, सेम अल्डिहाइड या सेम कीटोन, देखिए अल्डिहाइड में तो डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फ्यूजन आपको होगा नहीं। अगर सेम टाइप ऑफ अल्डिहाइड है, इफ़ वी डू नॉट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अल्डिहाइड, सेम टाइप ऑफ अल्डिहाइड है, तब तो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का कन्फ्यूजन रहेगा नहीं, उसमें एक ही अल्फा कार्बन रहता है। बट कीटोन में ऐसा हो सकता है नहीं, क्योंकि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप रहता है, करेक्ट। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इसको हटाया जाए। ये बोर्ड में आने का चांस है 99.999%, पक्का आएगा, नेम रिएक्शन है, ठीक है। देखिए इतना इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, ओनली 17 पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए हुए हैं, अब कुछ हम लोग हैं। एक मोटिवेशनल बात बोलें, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। स्लो स्टार्ट, जो स्टार्ट रहे वो स्लो ही रहे, कोई बात नहीं है। एंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहे हैं। मतलब 11th क्लास में पूरा जोश मत दिखाइए, कोई बात नहीं है। लास्ट में 3-4 महीने दिखा दीजिए, तो पीछे जितना भी काम किए हैं सब पे पानी फिर जाएगा, करेक्ट है ना। सब कुछ पढ़े और रिवीजन करके गए ही नहीं भाई। आप पढ़ा हुआ है लेकिन सब भूला हुआ है। कहाँ कहाँ पे आप इंपॉर्टेंट बातें सोचे थे किस क्वेश्चन में, वो कुछ नहीं रिवीजन किए। जितना भी मेहनत किए एचसी और माँ का बनाया है वो सब आपका नोटबुक में ही रह गया। आप अपना जो बना कर रखे तो सॉल्यूशन भी नहीं देख पाए, क्योंकि उतना देखने के लिए आपको एकदम हर पेज को पलटना पड़ेगा, करेक्ट। तो वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेक्स्ट 5 मंथ आपके लिए बहुत क्रूशियल है। नेक्स्ट 5 मंथ आप बिल्कुल मेरे जैसा पढ़िए, या और मुझसे भी अच्छा जो रैंकर है उसके जैसा पढ़िए। वो लोग लास्ट 6 मंथ जब एग्ज़ाम कराता है नज़र ही नहीं आता है, हालांकि आप लोग भी नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन बहुत सब कुछ रिवीजन कर लीजिए, ईच एंड एवरीथिंग। जितना भी आपने 2 साल में अपने लिए कुछ बना कर रखा होता ना, बहुत अच्छा प्रॉब्लम लगा बनाकर स्टार दिए या जहाँ भी। बट मैं जो रिवीजन के लिए बोलूँगा वो बहुत आसान सा रहेगा, उतना भी कर लीजिएगा तो एटलीस्ट NIT तक तो पक्का पहुँच जाएंगे। अब पहला मेरा टारगेट है कि JEE मेन का हो जाए, दैट्स वाई कि आप टेंशन थोड़ा फ्री हो सकें। मेडिकल वाले बच्चों को लग रहा होगा कि बहुत टाइम है, बट टाइम स्लिप कर जाएगा। देखे तो जनवरी आ गया ना, जनवरी तो आ ही गया। हालांकि सिलेबस का मुझे कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब सेकंड टाइम कर दिया तो हम लोग भी रिलैक्स हो गए। डायरेक्ट बोर्ड CBSE का होता था तो बहुत प्रेशर आता था,
तो सब कुछ 20 जनवरी तक वाइंड अप करना होता था, बट अभी तो बीच में डिवाइड कर दिया। और आपका भी अच्छा है कि अच्छे से तैयारी करके बैठिए। नाइन 80% भी चीज़ों को रिवीजन कर लिए, बहुत कमाल का प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके एवरीवन, तो इस बात का डिफ्रेंशिएट कर लेंगे सब लोग डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा एल्डोल में। चलिए अब लिखिए रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन। लिखिए व्हेन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन, when alpha beta unsaturated aldehyde or ketone treated with base then it gives reverse aldol reaction, which is also known as retroaldol condensation. Main reason behind it is that aldol condensation is throughout reversible. Aldol condensation is throughout reversible. यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ तक तो सब लोग डैम श्योर आ जाएंगे, हाँ या ना। ये मैं एल्डोल का पाथ बता रहा हूँ, तो ये भी पाथ क्या था, रिवर्सेबल था, करेक्ट। और यहाँ के बाद ये प्रोसेस भी क्या है, रिवर्सेबल। हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से OH, यहाँ से H एंड CH3 पहले आपको एल्डोल समझा देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। H2O। अब यहाँ देखिए ये क्या था, वन ऑफ द, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वन ऑफ द कीटोन का अल्फा कार्बन, और क्या था दूसरे कीटोन का कार्बोनाइल कार्बन। और इसका गौर से अगर आप मार्फोलॉजी देखेंगे तो उस दिन मैं मार्फोलॉजी आपको समझाया भी था। कहाँ से क्या क्या ले रहे हैं मार्फोलॉजी में, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मार्फोलॉजी। तो यहाँ से ऑक्सीजन लिए, यहाँ से 2H लिए और A बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड O CH3, करेक्ट है ना। तो रेट्रो एल्डोल, यहाँ तक आइए, यहाँ तक लिखिए। अब देखिए स्टूडेंट,
रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन में ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। तो चाहे इस रिएक्शन से एल्डोल कंडेंसेशन से बना हो या नहीं बना हो, सम टाइम से नहीं भी बना हुआ रह सकता है, किसी और प्रोसेस से बना हुआ हो, मान लीजिए, करेक्ट। बट हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन को एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। और जैसे ही इसमें बेस लेकर हीट करेंगे, मतलब बोलने का सेंस है बेस लेकर हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिएगा। किस बॉन्ड को? इस बॉन्ड को। अब बीटा कार्बन को क्या देना है? उल्टा करना ना भाई। यहां से लिए क्या थे? ऑक्सीजन। और ये बीटा कार्बन ही तो कार्बोनाइल कार्बन था, तो बीटा कार्बन क्या देना है? ऑक्सीजन। और अल्फा कार्बन क्या देना है? हाइड्रोजन। क्योंकि आपने वाटर आउट किया था, वाटर देना है। वाटर आउट जस्ट रिवर्स का मतलब क्या कि जो काम यहाँ से किया था उसका उल्टा काम कर देंगे। मॉर्फोलॉजी से पहले समझ लेते हैं, फिर मैकेनिज्म भी समझा दूंगा। हालांकि मैकेनिज्म आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी तो एक्चुअल में यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, किसको क्या देंगे? मैं लिखवा दूंगा इसमें क्या क्या लिख। तो इसमें ऑक्सीजन किससे ब्रेक कर रहे हैं? वाटर से, क्योंकि वाटर लिए थे तो वाटर दे देंगे, करेक्ट। और वाटर का ऑक्सीजन किसे देंगे? बीटा कार्बन को। और वाटर का हाइड्रोजन किसे देंगे? और जो नजर आएगा वो लिख दीजिएगा, जो नजर आएगा वही लिख देना है, करेक्ट है ना? तो नजर तो यही आएगा। समझ में आ गया ट्रिक? ठीक है, तो नीचे मैं लिखवा देता हूँ, बाद में रिवीजन की शॉर्ट नोट्स में इसको रख लीजिएगा, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन कैन बी ट्रीटेड एज प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, कैन बी ट्रीटेड एज प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन when it is treated with base and heat, then break C double bond C of alpha beta carbon. When it is treated with base and heat, break C double bond C of alpha beta carbon, करेक्ट है ना? and make C double bond O of beta carbon, make C double bond O of beta carbon, यही तो बीटा कार्बन था, and give two hydrogen to alpha कार्बन। जो मैंने बताया उसको लैंग्वेज दे दिया, ठीक है, समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि एल्डोल का प्रोडक्ट नहीं भी है, बट फिर भी अगर ये आपको रास्ते में मिल गया, करेक्ट, तो आज के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन को किसका हम लोग प्रोडक्ट मानेंगे? एल्डोल का, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्टूडेंट यही है, देखिए अभी आपको समझ में आ रहा है, अचानक से जब याद आता है ना तो दिमाग स्ट्राइक नहीं करता है। आप बेस लेकर हीट कर रहे हैं, करेक्ट है ना? ये अल्फा ये बीटा, ये क्या हो गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो गया, ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या बनेगा प्रोडक्ट? जितना मैंने अभी मॉर्फोलॉजी पढ़ाया उसके बेसिस पे कौन सा बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और किसको क्या बनाना है? यहाँ पे ऑलरेडी एक H है, राइट, तो इसको क्या, ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2H दे देंगे और जो नजर आएगा लिख दीजिए।
देख तो सही है प्रोडक्ट, करेक्ट। मतलब उसमें अगर बेस और हीट अगर करें तो फिर वापस एल्डोल रिएक्शन हो जाएगा। ये डिफ़िकल्ट रिएक्शन है, तो जब तक आपको फोर्स नहीं किया जाएगा तब तक मत कीजिएगा, जब तक फोर्स नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप ए लेकर, यहाँ देखिए, ये आप जानते हैं ना लीचेटरी प्रिंसिपल, सर ए से बी भी तो बन सकता है, अब बी से ए भी बन सकता है, दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। अब हम लोग, आपका मोटो था लेफ्ट से राइट जाने का, तो लेफ्ट से राइट जाने का कंडीशन को फोर्स कर दिए, तो किसके तरफ जाइएगा? रहेगा तो दोनों रिवर्सेबल है, रिवर्सेबल में एक थोड़े रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू लीचेटरी प्रिंसिपल यहाँ पे जब जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या कीटोन की तरफ जाना चाह रहे हैं, या आप सॉरी एल्डोल का प्रोडक्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, या इसका उल्टा प्रोडक्ट, वही कंडीशन आप प्रोवाइड किए हैं, तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहें। लेकिन हाँ, दोबारा मत कर दीजिएगा सर वहीं पे पहुंच जाते हैं, तो सर घूमते रह जाएंगे, राइट। तो पहले रेट्रो एल्डोल करके छोड़ देना है, ठीक है। 90 से 2000 के बीच में कभी IIT का क्वेश्चन है रहा है। मतलब सबसे बढ़िया बात यह है, जितना भी बढ़िया A1 क्लास का प्रॉब्लम जो ऑलरेडी जो पूछना चाहिए, मतलब एक होता है ना एकदम बढ़िया क्वेश्चन लेवल का, वो 1990 से 2000 कर सकते हैं, 2005 भी कर सकते हो, हालांकि 2000 करना ज़्यादा बेटर रहेगा। पीक पॉइंट था IIT का, जिसमें बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ही आता था फिजिक्स में, एक क्वेश्चन का वेटेज 10 मार्क्स, राइट। और 10 ही क्वेश्चन पूछना है तो सब्जेक्टिव एग्जाम है, सब्जेक्ट सोचिए कि कितना बढ़िया क्वेश्चन रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन अगर कंप्लीट बना लेते हैं, बाकी कुछ पार्शियल बनाते हैं, तब भी सिलेक्शन होता था, कुछ ऐसा है। तो उस टाइम पे जितना भी क्लासिकल क्वेश्चन है, चाहे आप कोऑर्डिनेट का ही ले लीजिए, आप तो इतना कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, कभी भी पजल हो क्वेश्चन बैंक बना लीजिए भाई कोऑर्डिनेट का। जितना भी एस एल लोनी का ही न्यू वर्जन है यहाँ का, SK गोयल का अरिहंत, ठीक है, पब्लिकेशन का, जितना भी वहाँ का एक्सरसाइज का प्रॉब्लम वर्कआउट में किया गया है, तो जितना भी एस एल लोनी का हो, हेरोडोप का हो, जो अच्छा प्रॉब्लम ऑलरेडी आया हुआ है। जैसे कभी भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो कि आप एकदम बिल्कुल इतना असाइनमेंट वगैरह एकदम दिमाग ऐसे घूम रहा है, खिचड़ी हो रहा है, सबको साइड कर दीजिए और सब्जेक्टिव से लगे ऑब्जेक्टिव तक मैथ में थोड़ा भी करके भी फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट करे, क्वेश्चन में बनाइए। तो एक मन में रहता है कि पता नहीं एक थीम तो छूट जाएगा, एक कहीं कॉन्सेप्ट छूट गया तो, राइट भाई। कोई भी टीचर का पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, बात को समझिए। कोई भी टीचर अगर IIT के लिए कोचिंग दे रहा है तो उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा? क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक में डिफरेंट टाइप का पूछा हुआ है, उसी को तो घुमा रहे हैं टीचर या बाकी कोचिंग क्लासेस। तो वही तो मेन थीम है। देखते नहीं, एक पॉइंट चेंज होता है तो लोग पूरा अपना स्ट्रेटजी चेंज कर देता है, राइट। तो थीम क्या है? सिलेबस या आया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। एनीवे इसमें बेस लेकर हीट कर रहे हैं, क्या बनेगा? क्या होगा? ए हो गया अल्फा, ए हो गया बीटा, ब्रेक कर देना है ना। किसको क्या देना है, किसको क्या बना देना है? इसको सीड वाला बॉन्ड बना दीजिए और इसको 2 दे दीजिए और जो नज़र आता है वो लिख दीजिए। ए रिंग तो रह जाएगा, ए रिंग ब्रेक हो जाएगा, ए रिंग रह जाएगा और एक क्या बन जाएगा, ठीक है। एक मिनट यहाँ देखिए, इसका रियलिटी ये है कि सच में इसको लेकर अगर एल्डोल कंडक्शन किया जाता है
ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनता वो मीनिंगलेस प्रोडक्ट बनता। क्या बनता? मैंने बोला था ना कि अल्फा बीटा आंसर रहेगा, तो मान लीजिए को एल्डोल का प्रोडक्ट है, तो सर मीनिंगलेस क्यों? और इसको लेकर काम करेंगे तो इसमें कीटोन भी है, एल्डिहाइड भी है, इसके पास भी अल्फा, इसके पास भी अल्फा, इसके पास भी अल्फा। यहाँ देखिएगा, इसका कार्बोनाइल, इसका अल्फा, एक प्रोडक्ट हो गया, करेक्ट। इसका कार्बोनाइल, इसका अल्फा, फिर इसका अल्फा, इसका कार्बोनाइल, फिर इसका अल्फा, इसका कार्बोनाइल, हाँ या ना? इसका अल्फा, इसका कार्बोनाइल, इसका अल्फा, इसका कार्बोनाइल। तो इस तरीके से आपको इसका कार्बोनाइल और उसका अल्फा होगा। भाई एल्डोल हो रहा है तो एल्डोल के लिए चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन और कार्बोनाइल कार्बन, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे रिएक्शन होने का किसके किसके बीच में चांस रहेगा? जितना भी चांस रहेगा मैंने सब बोल दिया, करेक्ट। तो आपको क्या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल गया, बहुत सारा प्रोडक्ट मिल रहा है, उसमें आप मेजर डिसाइड करना पड़ेगा। तो जहाँ भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, सेवरल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसे ही मीनिंगलेस प्रोडक्ट हो जाएगा, करेक्ट। बट इस रिवर्स के लिए मीनिंगफुल था, रिवर्स के लिए क्या था? मीनिंगफुल। तो हम लोग बाद में लेंगे, इस बात जो मैंने बोल दिया उसको बाद में लेने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक मिनट, ए प्रोडक्ट बनने से पहले एल्डोल के टाइम पे, कौन सा टाइम? ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ रेट्रो, ठीक है। तो एल्डोल बनने के टाइम पे यहाँ तो OH था और यहाँ पे OH था, एग्री ना? करेक्ट। तो जब रिवर्स जाएंगे तो यहाँ पे OH लाना पड़ेगा, तभी रिवर्स जाएंगे। रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे कैसा कैरेक्टर? पॉजिटिव कैरेक्टर, हाँ या ना? इसका ऑनर द्वारा में यहाँ पे क्या रहेगा? डायरेक्ट कर दें। और यहाँ पे क्यों अटैक किया? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर था। तो इस OH माइनस का अटैक यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, बट रेट्रो एल्डोल में कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन रेजोनेंस में था, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लाइक न्यूक्लियोफाइल कितना साइड पे अटैक कर सकता है, राइट। तो मैं बोला भी था कि देखिए यहाँ पे भी अटैक हो सकता है और यहाँ भी अटैक हो सकता है, हाँ या ना? यहाँ पे अटैक हो सकता है, उसका पीछे का वजह क्या है? रेजोनेंस। क्या वजह है? पॉजिटिव कैरेक्टर, करेक्ट। तो नहीं था कि रेजोनेंस के चैप्टर में था एडिकेशन में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में अल्फा बीटा क्या था? अनसैचुरेटेड कीटोन था, करेक्ट है ना। तो डायरेक्टली यहाँ पे होगा तो क्या बन जाएगा? CH3 यहाँ पे OH, जब एल्डोल करते थे तो यहाँ से यहाँ बनता था, करेक्ट। जब यहाँ से इन दोनों को मिलाकर यहाँ जाते थे बेस लेने के बाद थ्रू इनोलाइजेशन, तो यहाँ से यहाँ भी तो आएंगे, क्योंकि प्रोसेस क्या था? रिवर्सेबल था।
तो इस केस में मेरे लिए मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकेनिज्म आपसे पूछने का चांस रेयर रहेगा। इवन रेट्रो एल्डोल का भी आपका सेकंड टर्म पूछने का चांस 1%, रेट्रो एल्डोल सेकंड टर्म में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 1%, ठीक है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आ सकता है। हो जाएगा तो बोलिएगा। इसको हटाया जाए। कितने लोग बैठते हैं जेईई मेन के एग्जाम में? ये तो एकदम हाईली डिप्लोमेटिक आंसर था, नहीं प्रजातंत्र है सर, गेस कर सकते हैं। 12 लाख प्लस बच्चे बैठते हैं, 12 से 13 लाख। मेडिकल में आजकल ज़्यादा बैठते हैं, अबाउट 15 लाख। तो लगता नहीं सर इतना बच्चे बैठ रहे हैं, एकदम दिमाग ये हो गया। अब आप एनालाइज कीजिए, आप अपने पूरा बैच में जहाँ जो भी आपका स्कूलिंग है, पूरे बैच में सेक्शन ABC जो भी है, यहाँ तक आते आते कितने लोग आपका सफ़र छोड़ चुके? 7 नहीं था कि बहुत लोग वन साइडेड हो गए। ये इस सिटी का बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडिया का, क्योंकि मैं पटना से भी बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है सिनेरियो। बहुत लोग माहौल बनाते रहते हैं मार्केट में, राइट, तैयारी कर रहे हैं, बट तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, आसमान ज़मीन का डिफरेंस है। तो कॉम्पिटिशन ले देकर 2 लाख बच्चों के बीच में रह जाता है, बाकी लोग पार्ट ऑफ द क्राउड। यहाँ से देख लीजिए, ये इस बैच का मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली हर साल की बात कर रहा हूँ। इसलिए भीड़ देखकर मत सोचिएगा, भीड़ में बहुत कम लोग हैं जो कि एक्चुअल में तैयारी करके बैठ रहा है, बाकी लोग फॉर्म भर रहे हैं। 2 लाख बच्चे के बीच में आपका कॉम्पिटिशन है और उसमें बस आपको एक सीट चाहिए। सबसे ज़्यादा डर लगता है जब सेंटर पे जाइएगा, इतना क्राउड रहता है। जब एग्ज़ाम देने जाइए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, अभी तो आप लोग जस्ट आपका करियर स्टार्ट हो रहा है इस मामले में, तो वहाँ का क्राउड से एक होता है ना डीमोटिवेशन, इतने लोग हैं। अब पहले बात तो कि इस तरीके से आता है कि लगता है कि सब दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला यही इंसान रहा होगा, तो देख कर एक्चुअल में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, घबराहट। बट उस टाइम पे ये आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को पहली बात की ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए, बट किसी से अपने आप को कम मत समझिए। हो सकता है कि कुछ बच्चे होते हैं देखते हैं एग्जाम हॉल में इन करने से पहले दुनिया भर का स्टडी का डिस्कशन करते रहेगा, वो तो सबसे ख़राब बात, करना ही नहीं चाहिए। एक दिन पहले से तो पढ़ाई ही छोड़ देना चाहिए, डिस्कशन तो बहुत दूर की बात है। एक दिन पहले तो बस थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स देखिए, फार्मूला देखिए, आराम से खाइए, जो रेगुलर रूटीन है 365 दिन का वही कीजिए, कुछ भी एक्सेप्शनल काम नहीं। ऐसा नहीं पिछले 2 साल में नहीं पढ़े और लास्ट डे में बिल्कुल फार्मूला देखते जा रहे हैं, 4 उसी में बज गया, और उसके बाद नींद नहीं आ रहा है तो नवरत्न तेल ले रहे हैं ठंडा ठंडा राइट, होता है ना, नहीं नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, भाई ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा काम करना ही छोड़ दीजिए। पूरा बीच में बैठ गए, अब पूरा जितना भी कॉपी किताब है सबको बेड पर रख दिया लास्ट डे, ये सब से क्या फ़ायदा होगा? आपके बेड पे बस हल्का सा शॉर्ट नोट्स रहना चाहिए, एकदम रिलैक्स फेज में। उस टाइम पे एकदम सुपर गुलाब की, कम से कम लोगों से मिलिए, मतलब कम से कम दोस्तों को कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कौन क्या बोल देगा, किसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा, मतलब अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके। और सबसे बढ़िया काम कीजिए, जितना साउंड स्लीप ले सकते हैं, सो सकते हैं एक दिन पहले। हाँ, अगर बहुत बढ़िया से नींद रहेगा ना तो माइंड ज़्यादा काम करेगा, ग्राउंड स्टेट। अब बाकी तो एग्ज़ाम है तो घबराहट तो रहेगा, वो तो एग्ज़ाम का नेचर है। भाई बहुत क्लोजली करियर को फेस किए हैं, बहुत क्लोजली। करियर क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट पे मतलब सामने वाला ऐसे बोल देगा ना कि लगेगा कि अच्छा इस बार भी मेरा नहीं होगा, और अपने लोग ज़्यादा बोल देते हैं
मैं मैथ का एग्ज़ाम दे के निकला, मेरा एकदम वेरी फास्ट कर सकते हैं वेरी क्लोज फ्रेंड साथ में ही था, BHU में मेरा सेंटर था। अब मैं जानबूझ के BHU ही देता था, उसमें कोई धार्मिक आस्था की बात नहीं है, हालांकि आस्था भी कर सकते हैं, बट उससे पहले पटना में 1997 की बात है कि वहाँ से का IIT का सेंटर कैंसिल हो गया था, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था ड्यू टू पेपर लीकेज व्हाट वर्क क्या था। तो एक मन में डर रहता था कि कहीं पे दे रहे हैं सेंटर, पटना में दे देंगे। अब पहला बात तो है कि सेंटर किसी पटना में दे दिया, किसी स्कूल में चला गया, मतलब बहुत सारा रिसर्च करके स्कूल में चला गया, फैन भी ठीक से नहीं चल रहा है। दूसरी बात है कि जो एग्ज़ाम लेने आए इन्विजिलेटर वही आपस में बात करना स्टार्ट कर दिए, होता ना, अपना घर का बात वहीं पर कर रहे हैं चाहिए पीसफुल माहौल, तो देते थे कि IIT BHU के अंदर, तो IIT BHU के अंदर तो वहाँ का ही प्रोफेसर वगैरह सब रहेंगे, तो उनको तो डिकोरम पता है, हाईली डिसिप्लिन, मतलब हाईली डिसिप्लिन, पिन ड्रॉप साइलेंट, और वो अपना काम कर लेंगे, सिग्नेचर भी तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और वहाँ पर अगर पानी पीने के लिए बोल दीजिएगा तो आप आराम से जा सकते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से माहौल था। तो वहाँ जाते थे और एक दिन पहले गए आराम से, बस शॉर्ट नोट्स 3 लेके चले गए, 4 या 5 जो भी शॉर्ट नोट्स था, बस और कुछ नहीं, क्योंकि पढ़ने को तो जाना ही नहीं है, एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। संडे को एग्ज़ाम होती थी, ये मैं 2005 और 2006 का कहानी बता रहा हूँ। बड़ा शांति रहता था वहाँ पे। अपना गए, अंदर में भी एक विश्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ टेम्पल, वहाँ पे थोड़ा सा गए तो पूजा पाठ भी हो गया बाहर से चलिए स्टूडेंट, क्या बनेगा यहाँ देखिए, इस केस में ओनली 1 टाइप ऑफ कीटोन है या 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कीटोन? 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कीटोन। इसका यहाँ देखिएगा, इसका अल्फा, इसका कार्बोनाइल, एक प्रोडक्ट हो गया। इसका अल्फा, इसका कार्बोनाइल, ये भी तो हो सकता है, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, या इसका अल्फा, इसी का कार्बोनाइल, 2 प्रोडक्ट हो गया। फिर इसका अल्फा, इसका कार्बोनाइल, इसका अल्फा, इसका कार्बोनाइल, इसका अल्फा, इसका कार्बोनाइल, इसका अल्फा, इसका कार्बोनाइल, तो ओनली 1 प्रोडक्ट या सेवरल प्रोडक्ट? तो इस केस में व्हेन वी टेक 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कीटोन और उस दोनों कीटोन के पास अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो वी गेट सेवरल प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, तो हो गया मीनिंगलेस प्रोडक्ट। अब वहाँ पे आपको मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना है, प्लस ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, करेक्ट? ये मेरे बहुत मीनिंगफुल रिएक्शन नहीं रहेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, वी गेट मिक्सचर ऑफ 4 और इवन मोर देन 4, यहाँ पे लिख लीजिएगा, वी गेट मिक्सचर ऑफ 4 और इवन मोर देन 4 प्रोडक्ट। ए मीनिंगलेस प्रोडक्ट। अब नीचे में कंक्लूजन, कंडेंसेशन बिटवीन 2 डिफरेंट कीटोन्स, कंडेंसेशन बिटवीन 2 डिफरेंट कीटोन्स both having alpha hydrogen, both having alpha hydrogen is a meaningless reaction giving several product, is a meaningless reaction गिविंग सेवरल प्रोडक्ट। मीनिंगलेस हुआ बिकॉज ये बहुत सारा प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, कॉमा, उस लाइन को छोड़ दीजिएगा तब ज़्यादा सूटेबल सेंटेंस बनेगा। कॉमा देने के बाद उस लाइन को नीचे वाला लाइन लिखिए, हाउ एवर इट बिकम्स यूजफुल, हाउ एवर इट बिकम्स यूजफुल इफ वन ऑफ द टू पार्टनर्स, if one of the two partners does not have alpha hydrogen, if one of the two partners does not have alpha hydrogen, मतलब ये जो मीनिंगलेस बन रहा है वो मेरे लिए यूजफुल हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा कब?
जब 2 अल्डिहाइड या 2 कीटोन ले रहे हैं, उसमें से वन ऑफ द अल्डिहाइड या वन ऑफ द कीटोन के पास क्या नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहां देखिएगा, करेक्ट है ना? तो वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्डिहाइड, एक है फॉर्मल्डिहाइड, एक है अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है? बट इसके पास तो है, करेक्ट। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्या होगा, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, तो इसका अल्फा कार्बन, यहाँ देखिए, इसका अल्फा और इसका कार्बोनाइल मेजर प्रोडक्ट देगा, और उसका पीछे प्रॉपर मैं प्रूफ दूंगा, डोंट वरी। इसका अल्फा और इसका कार्बोनाइल क्या देगा? मेजर प्रोडक्ट देगा। इसके पीछे का वजह है कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बताया था ना, निगेटिव चार्ज को अगर बचा के रखना है, स्टेबलाइज करके रखना है तो ऑक्सीजन पे, और डोनेट करना है तो कार्बन के थ्रू। यहाँ तक तो सब लोग आ जाएंगे बेसिक मीडियम में। अब नेक्स्ट आपको जो कन्फ्यूजन रहेगा, यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है, कैटालिटिक अमाउंट में है। कैटालिटिक अमाउंट का मतलब ये हुआ कि इसका सारा अल्डिहाइड मॉलिक्यूल सोडियम इनोलेट के फॉर्म में नहीं रहेगा। कैटालिटिक अमाउंट का मतलब क्या है, इसका सारा मॉलिक्यूल आपके इस फॉर्म में नहीं जाएगा, करेक्ट, सम ऑफ द मॉलिक्यूल जाएगा। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है कि सर अभी जब वापस आएगा तो इसका अल्फा कार्बन के थ्रू यहाँ पे अटैक करे या यहाँ पे अटैक करे, क्योंकि इसको तो 2 रास्ता दिखेगा। एक तो इस कार्बन का कार्बोनाइल कार्बन दिखेगा, इस अल्डिहाइड का, और एक खुद के मॉलिक्यूल का भी तो कार्बोनाइल कार्बन रहेगा। तब यहाँ पे आपको हेल्प करेगा रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल। क्या हेल्प करेगा? रिएक्टिविटी, बोलिए, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स। तो इस कार्बोनाइल कार्बन और इस कार्बोनाइल कार्बन में किस कार्बोनाइल कार्बन का रिएक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए? तो कार्बोनाइल कार्बन का रिएक्टिविटी के लिए हम लोग पॉजिटिव कैरेक्टर देखते थे। क्या देखते थे? एक स्टेरिक फैक्टर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। और जिस कार्बोनाइल कार्बन पे जहाँ पे स्टेरिक का इलेक्ट्रॉनिक अपोज करता था तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक को फेवर किए थे। तो जिस कार्बोनाइल कार्बन में पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा, उस कार्बोनाइल कार्बन का रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो खुद बताइए, इस कार्बोनाइल और इस कार्बोनाइल किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा? इसका ज़्यादा रहेगा, करेक्ट है ना? और इसका कम रहेगा, क्यों? क्योंकि सर यहाँ इसके पास प्लस आई का ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्लस का आई का, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, अब समझ गए कि क्रॉस एल्डोल भी फ्रूटफुल यूजफुल हो सकता है। अगर किसी एक के पास हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ पे क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट मेजर रहेगा, करेक्ट। तो ये रहे, यहाँ पे मोर अटैक होगा और यहाँ पे क्या होगा? लेस अटैक। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग, इस अटैक के क्रॉसपॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट और इस अटैक के क्रॉसपॉन्डिंग माइनर प्रोडक्ट। देखिए तो स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक स्टेप में आपका एक एरो कम कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे होता कि सर ये तो बनता ओ माइनस, क्या बनता? ओ माइनस, वाटर से H प्लस लेगा, वाटर से क्या लेगा? तो वो स्टेप को मैंने यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या बनेगा? CH3 CH2 CH OH तो ये बनेगा माइनर, और ये क्या बनेगा? मेजर। और यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सेवरल प्रोडक्ट का रिक्वायर बात नहीं हो रही है। यहाँ से अगर थोड़ा हीट करेंगे तो यहाँ से OH, यहाँ से H, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 C डबल बॉन्ड OH।
मेजर। हो गया ना? इसको हटाएं? What the major product? Only major product. इसको हटाया जाए एवरीवन, ऑनलाइन के स्टूडेंट। इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। तो इसका कार्बोनाइल, सॉरी इसका कार्बोनाइल, इसका अल्फा। दिस इज आंसर। ठीक है ना? करेक्ट है? चलिए तो एक्चुअल में यहाँ पे फिनाइल का, हाँ फिनाइल का प्लस से हम भी काउंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसका माइनस आई से पॉजिटिव कैरेक्टर, माइनस आई भी है, राइट। तो इसके पीछे का लॉजिक मैं ये दे रहा हूँ, फिर से मैं एक हिंट ले रहा हूँ। और ये हिंट लेना यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वाजिब बनता है। यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप था, तो एशियन में सबसे ज़्यादा देता है, जबकि यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन सबसे ज़्यादा है, राइट। फिर भी क्यों ज़्यादा देता था? बीटा अंश माइनस साइज का देखते हैं, ठीक है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे है, करेक्ट है ना? चलिए यहाँ देखेंगे तो एल्डोल का हर एक चीज़ को तोड़ कर मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? तो आप लोग को क्या ट्रांस एस्टरिफिकेशन पढ़ाया गया है भाई? फॉर्मेशन ऑफ वन एस्टर फ्रॉम, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू एस्टर फ्रॉम ओल्ड एस्टर इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांस कैटेलेशन भी तो पढ़ाए हैं, फॉर्मेशन ऑफ वन केटल फ्रॉम अदर केटल, तो वहाँ पे ही तो पढ़ाए थे ट्रांस एस्टरिफिकेशन, करेक्ट।
यहाँ देखिए, यहाँ पे अल्कोक्सी पार्ट में क्या है, मिथॉक्सी है ना, करेक्ट। इसका मतलब तो आप डैम से जानते हैं, एक क्या है, सोडियम इथानोएट। अब बताएं, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि आप इथाइल अल्कोहल में आप थोड़ा सा क्या डाल दिए हैं, NaOH, एक कैटालिटिक अमाउंट डाले हैं। इसका मतलब है कि इसका कुछ मॉलिक्यूल इस फॉर्म में चला जाएगा, बाकी बचा रहेगा, क्या बनेगा, गो थ्रू द प्रॉपर मैकेनिज्म। और आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ाया हुआ है, याद है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर दोनों मीडियम में होता है, एसिड कैटलाइज और बेस कैटलाइज। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का नाम था सपोनिफिकेशन। बट फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एसिड सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में नहीं होता है। किंगा की क्या आंसर है? भाई समस्या क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल तो यही है, राइट। जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम रहता तो वहाँ पे OH माइनस रहता, NaOH। ये मेरा न्यूक्लियोफाइल, इसे अटैक करेंगे, करेक्ट। CH3CH2 O माइनस OCH3 OC2H5। क्या सेम कार्बन पे इतना सारा सिचुएशन पॉसिबल है? नहीं है कि O माइनस और 2 ऑक्सीजन। अब जाना किसको पड़ेगा? यस, सराउंडिंग किसका है, इस अल्कोहल का, तो जाएगा कौन? तो यहाँ से यहाँ तक आना इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ SNTH, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट, C2H5 अब प्लस CH3O माइनस Na प्लस। ये अल्कोहल से H प्लस ले लेगा तो आउट क्या हो जाएगा, C2H5O माइनस आउट हो जाएगा। एज ए कैटलिस्ट इन किया, एज ए कैटलिस्ट लास्ट में आउट हो गया, करेक्ट है ना। दिखा दीजिए। ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बट वहाँ पे ट्रांस एस्टरिफिकेशन एसिडिक मीडियम में पढ़े थे। यहाँ पे कौन सा मीडियम, बेसिक मीडियम देख लिए हैं। इसको हटाया जाए, हो गया। चलिए, इन सब में तो मेरा मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट ही नहीं, SNTH बोलना ही काफ़ी है। SNTH और क्रॉस ट्रांस एस्टरिफिकेशन बोलना ही काफ़ी होगा सोल्यूशन। ये तो जस्ट मैंने खुद के प्रैक्टिस के लिए ऐसे दिखा दिया। चलिए स्टूडेंट, क्या बनेगा?
जो कोशिश कीजिए। यस कि सर अगर SNTH करेंगे तो दुनिया गोल है, नहीं, नथिंग न्यू, करेक्ट, कुछ भी नया नहीं मिलेगा, करेक्ट है। तो एक मिनट, एस्टर के केस में एस्टर भी एक कंडेंसेशन रिएक्शन देता है, काइंड ऑफ एल्डोल। एस्टर भी क्या देता है? कंडेंसेशन रिएक्शन देता है, इट इज काइंड ऑफ व्हाट? एल्डोल, करेक्ट। तो जब यहाँ पे कार्बोनाइल बेसिक मीडियम में अगर कार्बोनाइल कार्बन पे से कोई नया प्रोडक्ट, ट्रांस एस्टरिफिकेशन का प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट नहीं हो, सबसे आसान तो यहाँ पे था, करेक्ट, तब हम लोग अल्फा कार्बन पे रिएक्शन सोचेंगे। कहाँ पे सोचेंगे? अल्फा कार्बन। बात समझ में आया कि क्यों लिया गया है? यहाँ पे कोई दूसरा यहाँ पे देते हैं, राइट, जिससे कि यहाँ पे कुछ नया दिखता, तब तो ये लिखेंगे एग्जाम में। लेकिन ये मैं एक्चुअली धीरे धीरे आपको पर्किन रिएक्शन की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इस केस में वन ऑफ द एस्टर का कार्बोनाइल कार्बन और दूसरे एस्टर का अल्फा कार्बन, जस्ट लाइक एल्डोल कंडेंसेशन, जस्ट लाइक व्हाट? एल्डोल कंडेंसेशन। तो C2H5O- जब न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव नहीं किया तो एज ए बेस बिहेव करेगा और यहाँ से क्या लेगा? H+। समझ में आ गया एवरीवन? अब आप चाहेंगे तो इसका रिजोनेंस करके यहाँ पे O- भी कर सकते हैं, करेक्ट। बट मतलब यहाँ से इनॉल में कन्वर्ट हो सकता है, किस में कन्वर्ट हो सकता है? बट मैं यहाँ से डायरेक्टली अपना 1 एरो बचा रहा हूँ। और CH3 CH2 O C2H5 मैकेनिज्म पे गौर कीजिएगा। तो इसका अल्फा और दूसरे एस्टर का क्या? कार्बोनाइल। इसका मतलब आप रिएक्शन कर रहे हैं अल्फा कार्बन ऑफ वन ऑफ द एस्टर एंड कार्बोनाइल कार्बन ऑफ अदर एस्टर। लास्ट में फास्ट होने के लिए शॉर्टकट ट्रिक दे दूंगा। देखिए तो यहाँ तक समझ में आया? जिस सर्किल के 2 अलग अलग एस्टर था, राइट। एक किसी एस्टर का अल्फा कार्बन हो गया, एक दूसरे एस्टर का कार्बोनाइल कार्बन, और यहाँ पे इसका OAT लगा हुआ है और CH2 CH3 भी है, और यहाँ से फिर क्या ले लेगा? अब यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। अब यहाँ पे ये आएगा, किसे आउट कर देगा? इसे आउट कर देगा, करेक्ट है ना। ये यहाँ आकर किसे आउट कर देगा? इसे आउट कर देगा। बोलिए क्यों? सेम कार्बन पर O- और OAT, और इसे आउट करने से हम लोग को कुछ नया प्रोडक्ट मिल रहा है। और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का डिफिनेशन ये भी तो था, 2 बिगर मॉलिक्यूल एसोसिएट एंड 1 स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया एंड अल्कोहल आउट इज कॉल्ड व्हाट? कंडेंसेशन, करेक्ट है ना। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या नजर आएगा? CH3 CH C डबल बॉन्ड O OAT E2H लिख दें। ऐसे ETO- आउट होगा, बट O- क्या ले लेगा? H+ ले लेगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट। तो इस पोजीशन यहाँ देखिएगा, इसमें मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एस्टर और अल्डिहाइड के कौन, किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है नोमेनक्लेचर में? तो ये हो गया अल्फा बीटा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला? बीटा कीटो एस्टर। क्या मिला? बीटा कीटो एस्टर मिला है, करेक्ट, ठीक है ना। और आउट क्या हुआ है? स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक दिस अल्कोहल।
अब तो नया प्रोडक्ट मिल गया, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एल्डोल मत बोलिए बट कंडेंसेशन बोल ही सकते हैं। देखिए दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। इसका मतलब एस्टर भी कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, देता है, राइट। लेकिन सबसे पहला कोशिश क्या रहेगा, ट्रांसएस्टरिफिकेशन का। वो नहीं होगा तो फिर कहाँ से रिएक्शन करेंगे, एक का अल्फा दूसरा का कार्बोनाइल सोचेंगे, ठीक है ना। अब इसको हटाया जाए एवरीवन। बट इस टाइप का रिएक्शन देने के लिए इसके पास भी एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होना पड़ेगा, नहीं एस्टर के पास। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन भी परफॉर्म नहीं करेगा। प्रोडक्ट पे गौर कीजिए तो अगर आपको फास्टली इसका लिखना रहे तो प्रोडक्ट पे गौर करेंगे तो क्या हुआ है, और सही से गौर किया जाए, हाँ है ना। इसमें ये लिया हुआ था, प्रॉपर इसका माहौल बनाया हुआ था C2H5O माइनस Na प्लस एंड C2H5, ताकि ट्रांस एस्टरिफिकेशन का कोई चांस ही नहीं हो। तो इसका अल्फा ले लिया, इसका कार्बोनाइल ले लिया, करेक्ट। और यहाँ देखिए यहाँ का H ये आउट हो जाएगा, नहीं मार्फोलॉजी तो यही है ना कि ये वाला पार्ट क्या होगा, बोलिए आउट, क्या बनकर C2H5OH, C2H5, और एक कार्बोनाइल कार्बन, एक कीटो का कीटो ही रह जाएगा, कार्बोनाइल कार्बन का कार्बोनाइल कार्बन ही रह जाएगा, और यहाँ इसके साथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। यही तो फाइनल प्रोडक्ट में नज़र आ रहा है, करेक्ट है ना। तो इसको मार्फोलॉजी में रख लीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा, ज़्यादा फास्ट रहिएगा। क्या होगा,
ए प्लस बी तो आप फटाक से बता देंगे। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 इसमें से किसी एक का नाम ए दे देंगे। अब बी क्या रहेगा एवरीवन? OH, करेक्ट है ना? उसके बाद क्या लिया गया है? H प्लस वाटर। यहाँ देखिए, एक मिनट, यहाँ देखना है। H प्लस वाटर लेंगे तो इसके साथ रिएक्शन सोचे हैं क्या? वाटर लिए हुए हैं, वाटर को आउट कर रहे हैं, सही है? तो फिर इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? एसिड प्लस अल्कोहल। एसिड प्लस, तो H प्लस वाटर, इसलिए मैंने दोनों मिला के बोल दिया था। तो H प्लस वाटर, इसमें A और BA है, इसके साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, बट एस्टर के साथ तो करेगा। तो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3, ये वाला सेक्शन बन जाएगा एसिड, अब प्लस फिर से आउट क्या होगा? C2H5OH। तो इसमें से एक का नाम C देते हैं, एक का नाम D, बट मेरा B ही D है। B ही क्या है? D है। करेक्ट, यहाँ तक आ गए भाई। ये है प्रिंसिपल ग्रुप, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा कीटो एसिड। क्या बन गया? बीटा कीटो एसिड। और एक चीज़ और पढ़ाए थे, ये पढ़ाया था मैंने अल्केन में। आप लोगों को जस्ट एक बार रिमाइंडर ले रहा हूँ कि आप लोग को याद है या नहीं है। बीटा कीटो एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन वेरी फास्ट होता है। ऐसे डी कार्बोक्सिलेशन के लिए हम लोग सोडा लाइम लेकर हीट करते हैं, बट बीटा कीटो एसिड में जस्ट बाय हीटिंग, जस्ट बाय डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। उसके पीछे वजह था उसका, पहले तो डी कार्बोक्सिलेशन क्यों फास्ट होता है वो सब बात को समझिए। डी कार्बोक्सिलेशन के लिए इंटरमीडिएट में यहाँ पे बनता था R माइनस, यहाँ देखिए यहाँ बनता था क्या? यहाँ पे C माइनस, दिस निगेटिव है हाईली स्टेबलाइज बाय माइनस M। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया। बट बीटा कीटो एसिड के लिए, बीटा कीटो एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन जस्ट बाय हीटिंग विदाउट टेकिंग सोडा लाइम, वो होता था थ्रू इनोलाइजेशन। क्या होता था? बट पहले बनता था इसके बीच में H बॉन्डिंग। मैं जो बोल रहा हूँ उसको कहाँ पे मिलेगा मैकेनिज्म में? अल्केन में जाके देख लीजिएगा, ठीक है? बीटा कीटो एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन इज वेरी फास्ट, सो मेनी टाइम विदाउट सोडा लाइम जस्ट बाय हीटिंग डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, ठीक है? तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो ये पार्ट क्या बन के आउट हो जाएगा? CO2, और यहाँ का H यहाँ आ जाएगा। लेकिन अब बन क्या जाएगा? कीटोन। बट एक कीटोन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था इनॉल। क्या था? इनॉल। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तो समझ रहा हूँ कि पढ़ाया हुआ हूँ, राइट? ठीक है, इसका मतलब यहाँ तक आ गया ना। अब रिएक्शन को मुझे और अगर बढ़ाना रहता, हीट कर देते जस्ट रोड में टाइप का प्रॉब्लम के लिए, तब क्या बन जाता? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस CO। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। मतलब इतने तरीके से हम लोग इस रिएक्शन का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक हो गया एवरीवन? इसको हटाया जाए। What is the product?
हो गया। ये तो पता है ना कि इट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल एक्सेस का मतलब एक्सेस, राइट। इसका मतलब कि एक खत्म हो जाएगा बट ए बचा रहेगा। तो पहले यहां से यहां तक आते हैं, CH2 देख तो सही है, करेक्ट। बट इसके बाद अभी भी क्या बचा हुआ है, ए बचा हुआ है। तो आपके पास एल्डिहाइड के पास अभी 2 अल्फा हाइड्रोजन और बचा हुआ है, तो 2 बार और रिएक्शन होगा, करेक्ट। 2 more times, करेक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट इज दिस वन, C डबल बॉन्ड OH, CH2OH, CH2OH एंड CH2OH। दूसरी बात है कि यहाँ पे नहीं होगा डिहाइड्रेशन, यहाँ पे डिहाइड्रेशन, बट दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो कितना बार हुआ, 3 टाइम्स। तो ये एक्सेस देके आपको फोर्स कर दिया गया, करेक्ट ना, है ना। तो दिस इज द फाइनल आंसर। हो गया एवरीवन। बोला जाए, इसको हटाया जाए। इसका पहले नाम बताइए। दो एसिड एस्टर ग्रुप है, राइट। ऐसे बोलते हैं अल्कानोएट, अभी बोलेंगे अल्केन डायोएट। क्या बोलेंगे, डाइथाइल इथेन डायोएट, डाइथाइल इथेन डायोएट। नाम तो पढ़ लिया है। अब प्लस CH3C डबल बॉन्ड OOET, करेक्ट है ना। ETO माइनस Na प्लस। भाई इसमें बिल्कुल आपको फंसा दिया गया है। फंसाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए, चाहकर भी ना इस पर ट्रांस एस्टरिफिकेशन कर सकते हैं, है ना, और ना इस पर कर सकते हैं। तो जानबूझ के आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, कंडेंसेशन की तरफ, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास। तो इसका यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ देखिएगा। आप लोग सॉल्व करेंगे क्या, खुद से कीजिए।
देखिए आप यहाँ से हिंट लीजिए, जिसका कार्बोनाइल कार्बन इन्वॉल्व रहता था वो अगर एक्सेस में है तो यहाँ का कोशिश करते थे यहाँ के सारा अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करे, तो एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, राइट। वैसे ही किसका अल्फा कार्बन इन्वॉल्व रहेगा, इसका अल्फा कार्बन इन्वॉल्व रहेगा और इसका कार्बोनाइल कार्बन, करेक्ट। और आपके पास एक ही कार्बोनाइल कार्बन ऐसा है या दो है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, समझे बात को। दैट्स वाई एक बार इसके साथ रिएक्शन होगा, वन ऑफ द हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ देखिए यहाँ का ए पार्ट और यहाँ का ए पार्ट अल्कोहल बन के आउट हो जाएगा, करेक्ट है ना। मॉर्फोलॉजी दिखा दें, एक बार ऐसे होगा और एक बार ऐसे होगा, करेक्ट। और एक कार्बन इसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा और एक कार्बन इसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा, तो कितना बार रिएक्शन हुआ। तो ये एक्चुअली एक्सेस नहीं, कंप्लीट एक्सेस नहीं था, बट 1:2 यहाँ पे 1:2 मोलर इक्विवेलेंट का काम कर रहा था, दो कार्बोनाइल कार्बन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, करेक्ट है ना। बात को समझे या मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाना पड़ेगा, हिंट हो गया, वहाँ पे हिंट दिया हुआ है, करेक्ट। देन व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट लुक्स लाइक, ये वाला पार्ट हो गया मेरा, इसका CH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, लेकिन 3 मेंबरिंग बन रहा है नहीं, कितना मेंबर, एक समस्या है। जनरली हम लोग 3 मेंबरिंग बनाने से बचते हैं। एक मिनट, मैंने ये नहीं बोला कि मैं गलत हो गया, यहाँ पे रुका ना कि 3 मेंबर बन गया, राइट। इसका मतलब है ठीक है 3 मेंबरिंग नहीं बनेगा, इसका एक ही कार्बोनाइल कार्बन पर रिएक्शन होगा, एक कार्बोनाइल कार्बन बनने पे तो आपका 3 मेंबरिंग में नहीं बनेगा, राइट। इसका मतलब दोनों में से कोई एक करेंगे और एक नहीं करेंगे, करना चाहिए था, राइट, बट एक करने से कितना मेंबरिंग बन रहा है, 3 मेंबर। तो सिर्फ अगर एक करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ए पार्ट है नहीं, एक्चुअली मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे तो पहले तो ये तो मॉर्फोलॉजी में बता रहा हूँ ना, मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये काम करना था, ये एक ही साथ दोनों कर देंगे या 1 बाय 1 करेंगे, आगे बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ पाए। तो सिर्फ अगर एक करते हैं तब क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, वन ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन पे हम लोग कंडेंसेशन करेंगे और CH2 C डबल बॉन्ड O OAT, अब प्लस क्या बन जाएगा ATOH, होना ये चाहिए था, बट इसको क्यों अवॉइड किए, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट। और 3 मेंबर रिंग में भी ये भयानक कंडीशन हो गया नहीं है, क्या इसमें भयानक बात हुआ, दो sp2 एंड एक sp2 बनने से ही 60 डिग्री का स्ट्रेन आ जाता है, एंगल स्ट्रेन 30 डिग्री का, सॉरी, बट यहाँ पे दो sp2 हो गया है, करेक्ट है ना, इसलिए इसको अवॉइड करके फाइनल प्रोडक्ट ये रहेगा, दो
अच्छा, एक और भी तो इसमें कुछ रहेगा, ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH, अब प्लस, अब सही है देखिए तो E2H, करेक्ट है ना। इसको देखिए क्या है, एक्टिव मिथाइलिन। दिस इज केस ऑफ हार्ट कि कोई भी CH2 दो माइनस M ग्रुप के बीच में सैंडविच रहता है, तो दिस इज केस ऑफ हार्ट, एक्टिव मिथाइलिन। ऐसा कुछ याद है आप लोग को, EAA और DEM, डेम, ethyl acetoacetate, and ethyl acetoacetate is very good starting material for making different ketones, and DEM is what, very good starting material for making different acid, correct है ना, industrially, जिसमें हम लोग किसका लाभ उठाए थे, एक्टिव मिथाइलिन होने का, किसका, ओके एवरीवन। तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद।